तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें आंटी जी ने बोला कि इनके छोटे बेटे ने अपनी वाइफ को दूध पिलाया कल के दिन, ये बोलते हुए कि लो आज नाग पंचमी है तो तुम नागिन हो, इट मीन्स की तो दूध पी लो। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आंटी जी कि अंकल जी ने आपको दूध पिलाया, अच्छा वाला दूध शीशे के ग्लास में ट्रे में ले जा करके दिया। अच्छा, ये अच्छा वाला ग्लास और ट्रे से तो आप लोगों को मतलब रहता नहीं। बेसिकली मैं जानना ये चाह रही हूँ कि अंकल जी ने आपको दूध पिलाया, क्योंकि नागिनों की अजगर तो आप ही है ना। अजगर ही होता है जो अपने छोटे 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 बच्चों में जहर भरता है, और आपने बकायदा भरा है जहर अपने बच्चों में, किस तरीके से भरा है। तो पहले बात कर लेते हैं आपके बारे में कि आपके अंदर कितना जहर था। आपके अंदर इतना जहर था कि आपने नई नई सुहागनों को विधवा बनाया। आपके अंदर इतना जहर था कि आपने किसी का पिंडदान करवाया। आपके अंदर इतना जहर था कि आपको बहुत शौक है बेटी बहुओं को व्हाइट साड़ी पहनाने का। आपके अंदर इतना जहर है, सच में इतना गंदा वाला जहर है ना आपके अंदर कि आप किसी विडो लेडी को सिर्फ लिप बाम लगाने के लिए टॉन्ट मारती हैं कि तुम क्यों लगा रही हो, तो हमको तो भगवान ने बनाया है लगाने के लिए, लेकिन तुम्हारा हक नहीं है। तो हमने देखा है कि आपके अंदर पूरा लीटर जो बड़ा वाला ड्रम आता है ना, उससे भरा हुआ है जहर, और बकायदा वो जहर आपने अपने बच्चों में भरा है। और आपके बच्चों का भी जहर हमने देखा है कि कितनी गंदगी करी है। मतलब आपके बच्चे तो अपनी जहर को निकालने पे आते हैं ना, तो कपड़े उतार करके बैठ जाते हैं यूट्यूब पे। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो ही एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सॉरी, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी का एक कल वीडियो देखा था मैंने, तो इन्होंने जो है ना लास्ट वार्निंग दे दिया है अपनी बहुओं को कि मुझे पोता पोती चाहिए, जो भी मतलब बेसिकली इनको घर में नन्हे मुन्ने चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता, आपकी बहुएं आपके पास ही रहती है ना, मतलब वहां पे सामने बोल नहीं पाएंगी क्या लाकम जुक्तम होने के चांसेस है? क्योंकि आपके घर में ये सारे कल्चर भी हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन देखा ही है कि एक बार कैसे आपके बड़े बेटे ने आपको लताड़ा था, और अंकुश सक्सेना ने बताया ही था ना कि कैसे आपको माँ की गालियां पड़ती है। तो इसलिए बेचारी ऑफ कैमरा अपनी दिल की बात नहीं कह पाती, इसलिए ये ऑन कैमरा आकर के वार्निंग दी है। आपकी वार्निंग की कोई वैल्यू है उस घर में? हाँ, कुछ भी। तो फिर आंटी जी जाने वाली हैं वैष्णो देवी। तो इनका कल एक वीडियो आया जिसमें ये कह रही हैं कि इनके लिए इनके बेटे ने हेलीकॉप्टर कर दिया है। आंटी जी, हेलीकॉप्टर क्या होता है? हमने तो गूगल छान मारा, मतलब कहाँ कहाँ नहीं खोजा इस हेलीकॉप्टर का मतलब, तब जाकर के कुछ समझ नहीं आया कि ये हेलीकॉप्टर है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि आप हेलीकॉप्टर की बात कर रही थी। तो आंटी जी, आप तो प्रिंसिपल है ना, तो ऐसे कैसे आप बोल देती हैं हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर क्या होता है आंटी जी? हाँ, गवारपन का कितना परिचय देंगी आप आंटी जी? फिर इनका एक वीडियो आता है कि हम सबको दुआ देते हैं और फलाना ढिमकाना, और इन्होंने अंकुश सक्सेना की जो वीडियो आई थी उनकी बच्ची से रिलेटेड, उस पे भी ये कमेंट किया था इन्होंने। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप किसी को दुआ मत दीजिए, क्योंकि वैसे भी आप जैसे लोगों की दुआ थोड़ी लगते हैं। जो इंसान इतनी पाप की भागीदार है, जो इतने पाप करती है कि नई नवेली दुल्हनों को विधवा होने का बद्दुआ देती है, जो अपने से पता नहीं कितने कम एज की महिला को, जो इनके बेटी बहू के एज की है, उसको ये बोलती है कि तुम्हारा पिंडदान करेंगे और व्हाइट साड़ी पहनाएंगे। एक बिड्डो को ये लिपस्टिक, लिप बाम, सिर्फ ओनली लिप बाम लगाने पे ये टॉन्ट मारती है कि तुम क्यों लगा रही हो, हमारे पास तो हमको तो सुहाग दिया है तो हम लगा रहे हैं। तो ये बद्दुआ देने की बात करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी आंटी जी, आप बिल्कुल दुआ मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट बद्दुआ मत दीजिए, क्योंकि आपकी बद्दुआ ना बहुत लगती है। आई थिंक आप काली जुबान है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से अंकुश सक्सेना और उनकी बच्ची के लिए बोला गया था, और आपके हस्बैंड भी इंक्लूड थे। उन्होंने स्वाति के बच्चे के लिए बोला था कि बच्चा जहां से निकाला है वहीं डाल लो, और आज देखो कि उस बच्चे को किस कंडीशन में ला दिया है। हालांकि हमारे में कहा जाता है कि कसाई के सरापने से गऊ नहीं मरा करते, तो हमारे नजर में आप वही कसाई हैं, क्योंकि आपके सरापने से मरने लगे लोग तो आधी दुनिया ही फिनिश हो जाए, तो आपकी बद्दुआ भी नहीं किसी को लगेगी, और दुआ तो डेफिनेटली नहीं लगेगी, क्योंकि दुआ उसका लगता है जिसका भगवान के साथ उस इंसान का कोई कनेक्शन हो। और आपका क्या भगवान के साथ कनेक्शन है भाई? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
और हाँ, फिर आंटी जी की ज्ञानी बातें जरा सुनिए। ये कह रही हैं कि हमें बहुत खुशी हो रहा है। एक बार हम अपने बच्चों को ले करके गए थे, जब मेरा बच्चा छोटा छोटा था तो हम गए थे, गाइस तो कह रहे थे कि उधर मत जाओ, ऐसे करो वैसे करो। आज हमको वो दिन आया है कि हमको बच्चों हम लोगों को ले करके जाएंगे और हमारा केयर करेंगे। केयर मतलब कि जिनको समझ नहीं आ रहा है, केयर करेंगे। तो हमने देखा है आंटी जी कि आपके बच्चे आपको लेकर के कितने केयरिंग और कितने प्रोटेक्टिव हैं। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पीछे अगर आप जाती हैं, थोड़ा सा बैक में, तो आपको याद पड़ेगा कि जो अंबाला में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, वहां जब आप गई थी और आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो आपके वहीं पे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बीमार थी, पड़ी हुई थी, और आपको किसी ने एक मेडिसिन नहीं ला करके दिया था। फिर जब अंकल जी वहां गए थे तो उन्होंने मेडिसिन ला करके दिया, जबकि आपके दोनों बच्चे वहीं पे हैं। तो क्योंकि आजकल आपको अच्छी माँ बनने का सुर सवार है, तो कुछ भी नॉनसेंस आकर के बकवास कर रही हैं। और आपके बच्चे कितना आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो हमने देखा है। एक जो इनके बेटे का गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला जो वीडियो बन रहा था, उसमें आंटी जी एकदम स्वीट 16 बनी हुई थी, ऐसे 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 करके चमक चलो। तो फालतू की ये अननेसेसरी बातें कर रही थी। तो इनके छोटे बेटे ने बोला कि चलो अब सारे बकवास को बंद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी रिस्पेक्ट ना हमें नजर आती है कि आपको आपके बच्चे कितने रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि हम माता रानी के पास जा रहे हैं और बस यही चाहेंगे कि जिंदगी में एक कमी है वो पूरा कर दें। तो देखो, इन्होंने ऑफकोर्स बच्चों से लेकर के रिलेटेड बोला होगा, बिकॉज इनकी दोनों बहुओं के अभी तक बच्चे नहीं हुए। तो भाई इसमें हम किसी को गलत नहीं बोलते। मेरा यही कहना है, मैं ऐसी ही दिल के इंसान हूं कि माता रानी इस सुख से ना किसी को वंचित ना रखे, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो। इन लोगों को तो मैं दुश्मन भी कंसीडर नहीं करती, क्योंकि दुश्मनी भी मैं उसी से करूंगी जो हमारे लायक हो, हमारे बैकग्राउंड से हो, हमारी तरह बैकग्राउंड के हो, हमारे तरह रेपुटेटेड हो। ऐसे लोगों से दुश्मनी करूं मैं, ये तो उस लायक भी नहीं है। तो हाँ, लेकिन बच्चों की बात पे मैं कहूंगी कि डेफिनेटली हर औरत को ये सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आपके विश जरूर पूरे हो, ठीक है। फिर आंटी जी ने कहा कि हाँ, फिर आंटी जी ना वीडियो में मेकअप टिप्स दे रही थी कि बाल कैसे बनाया जाता है, और एक दिन ये बोल रही थी कि ऐसे ऐसे करके करिएगा तो आपका स्किन ये होगा वो होगा। हालांकि ये एक शुद्ध लाइन बोल नहीं पाती हैं, ये मेकअप टिप्स आकर के देती हैं। आंटी जी, हमें आपका मेकअप टिप्स और आपका जो बाल बनाने का जो स्किल है ना, जो आप बाल में डिजाइन बनाती हैं, वो सब हमें नहीं चाहिए। इनकी भाषा में बाल को डिजाइन बनाना कहा जाता है। तो वो सब स्किल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस मेकअप में बहुत ही बेकार लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सब भी घरेलू महिलाओं वाले मेकअप आपके नहीं लगते, आपका कुछ और ही लगता है। तो वैसे मेकअप को राम राम है, ठीक है। फिर ये कह रही हैं कि सब लोग ना दिल से सपोर्ट कीजिए, एकदम दिल से, एकदम क्या करिए ना कि दिलवा में से जितना किडनी, गुर्दा, खून, मांस है वो सब निकाल के और आंटी जी को ना ऐसे दे मारिए मुंह पे, एकदम दिल से सपोर्ट मांग रही हैं। ऐसा कौन सा काम किया है आंटी जी कि हम लोग आपको दिल से, या आपके व्यूअर्स आपको दिल से सपोर्ट करें? क्योंकि आपने कितनी निर्घृणता दिखाई है ना इसी यूट्यूब पे, आपने कितनी वल्गरिटी परोसी है, अपने बच्चों को न्यूड कर करके बैठाया है, आपने कितनी गंदगी करी है ना आपने और आपकी फैमिली ने वाईटी पे, वो सब कुछ हमने देखा है। तो सपोर्ट करने वाले वही कुछ लोग हैं जो आप ही की तरह के लोग हैं। आजकल व्यूज नहीं जा रहे हैं ना, तो आंटी जी बड़ा दुखी हैं, ठीक है। फिर एक और चीज आंटी जी कहती हैं कि इनका जो बेटा है वो अपनी छोटा वाला बेटा वही गटर, तो उसने अपनी वाइफ को दूध पिलाया कि लो तुम नाग पंचमी है दूध पी लो। ये है आपके संस्कार आंटी जी, आपने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि बीबियां नागिन होती है। आपके बच्चे अपने ही घर की औरतों की इज्जत नहीं करते, ना वो माँ की इज्जत करते। अगर छोटे वाले की बात की जाए, जिसके बारे में आपने स्टेटमेंट दिया, अगर उसकी बात की जाए तो ये वही बेटा है जिसने अपनी वाइफ को नागिन बोल दिया, ठीक है। अपनी बहन को बोल दिया कि हॉस्टल से भाग करके कहाँ कहाँ जाती थी, सारे राज खोल दूंगा। आपको बोल दिया कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ क्या क्या किया है, मुझसे छुपा नहीं है, मैं सबको बता दूंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा। तो ये है आपकी अपब्रिंगिंग, जो आपने अपने बच्चों को संस्कार दिया है ना, आज वो संस्कार आपको बच्चे रिटर्न में दिखा रहे हैं। जो ज्ञान आपने उनको दिया है, वही ज्ञान का फल फूल आपको मिल रहा है बकायदा इंटरेस्ट के साथ। और ये बताइए, अंकल जी ने आपको दूध पिलाया क्योंकि
असली अजगर को दूध मिलना ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।